इस वीडियो में हम सी का एक ऐसा प्रोग्राम बनाना सीखेंगे जो यूज़र से टेम्परेचर सेल्सियस डिग्रीज में इनपुट लेगा और उस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट डिग्रीज में कन्वर्ट करके स्क्रीन पे शो कर देगा। तो इस प्रोग्राम की जो मेन लॉजिक है वो इस फार्मूला में है। सी रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर इन सेल्सियस डिग्रीज। तो आइए देखते हैं कि इस फार्मूला को हम किस तरह से सी के प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे। वाइड में लिखने के बाद हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स क्रिएट किए, एक्स और वाई। एक्स वेरिएबल में हम यूजर से जो टेम्परेचर लेंगे सेल्सियस डिग्रीज में वो स्टोर करेंगे और जो रिजल्ट स्टोर होगा वो वाई वेरिएबल में होगा। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन इरेज करने के बाद मैसेज आ गया इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस डिग्रीज, और वो हम इनपुट ले रहे हैं एक्स वेरिएबल में। तो एक्स वेरिएबल में सेल्सियस डिग्रीज में टेम्परेचर आ चुका। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फार्मूला इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो y इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाई 1.8 प्लस 32। ये इंस्ट्रक्शन जैसे अपनी एग्जीक्यूशन मुकम्मल करेगी तो यूज़र ने जो टेम्परेचर सेल्सियस डिग्रीज में दिया होगा और y वेरिएबल में रिस्टोर हो चुका होगा। फाइनली हम प्रिंट कर देंगे %f सेल्सियस इक्वल्स टू %f फ़ारेनहाइट। तो जो फर्स्ट %f हम यहाँ पे दे रहे हैं इसकी जगह पे x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और सेकेंड जो हम %f दे रहे हैं यहाँ पे y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जैसे इस प्रोग्राम को हमने रन किया तो मैसेज आ गया एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस डिग्रीज। हमने यहाँ वैल्यू प्रोवाइड कर दी 36। जैसे हमने एंटर प्रेस किया तो मैसेज आ गया 36 सेल्सियस इक्वल्स टू 96.8 फ़ारेनहाइट। दोबारा इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इस दफ़ा हमने वैल्यू दे दी 0। जैसे हमने 0 वैल्यू दी तो मैसेज प्रिंट हो गया 0 सेल्सियस इक्वल्स टू 32 फ़ारेनहाइट। तो इस प्रोग्राम की मेन लॉजिक हमने कहाँ इंप्लीमेंट की हुई, यहाँ पे एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे टेम्परेचर इन सेल्सियस, और आफ्टर कैलकुलेशन जो रिजल्ट फ़ारेनहाइट डिग्रीज में आ रहा है वो वाई वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, और हमने यहाँ रिजल्ट प्रिंट किया है। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।